जय हिंद दोस्तों। आज आपने जो है वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा। आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर 10,000 तक रोमन नंबर, जो इतना शानदार ट्रिक है जिससे आप 1 से लेकर 10,000 तक रोमन नंबर आराम से याद कर सकते हैं। और ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको पूरा 1 से लेकर 10,000 तक रोमन नंबर याद हो जाएगा। और ये जो है रेलवे, एसएससी, सैनिक स्कूल, आरएमएस जैसे एग्जाम में ये जो है रोमन नंबर जरूर आते हैं, नो डाउट। और ये रोमन नंबर जो होते हैं इतने ट्रिकी होते हैं, इतने आसान होते हैं, बस इसको आपका कॉन्सेप्ट आपको इस पे क्लियर होना चाहिए। और जो मैं आज कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं जिससे आपका ये रोमन नंबर का जो डर है वो मन से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कॉन्सेप्ट जो है, पहला जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है वो आपको किसी भी नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना आना चाहिए। किसी भी नंबर का हमें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना आना चाहिए। जैसे में हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हैं, हम लिखे यहाँ पे 5924, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे 5924, 5924। और हमको इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, तो एक्सपैंडेड फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे? 5000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 4। ये होता है एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने का तरीका। मैंने क्या बोला? पहले आप कॉन्सेप्ट सीखो, पहले आपको एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना सीखना है किसी भी नंबर का। आप 10,000 तक रोमन नंबर सीख जाओगे, केवल इस चीज को फॉलो करो। पहले आपको लिखना आना चाहिए एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना। और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म का। जैसे मैं 924, तो आप इसका एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे? 824 का कैसे लिखोगे? 199 एक्सपैंडेड फॉर्म पहले आप लिखो। ठीक है, तो ये सब नंबर का पहले एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो। तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म आप लिखोगे तो हो जाएगा 920 प्लस 4, 824, 800 प्लस 20 प्लस 4, 1999, तो 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। नेक्स्ट है 2495, तो ये हमें सीखे हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना। तो पहले आपको सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट आपको क्या रखना है? पहले आपको एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना आना चाहिए किसी भी नंबर का, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। 15 है तो 15 का एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 5। अगर हमें 39 का लिखना हो तो 30 प्लस 9। ये आपको एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर चलते हैं। जो हम लोग को वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, कि आपको जो जितने भी ये अब करवा रहे हैं 1 से लेकर 10,000 तक रोमन नंबर, वो याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है, पहला जो है आपको 1 से लेकर 9 तक जो है रोमन नंबर आसानी से याद होना चाहिए। आप याद भी होगा क्योंकि हम लोग बचपन से ये लिखते आए हैं। तो 1 का रोमन नंबर, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1 से लेके 9 तक में आपको रोमन नंबर अच्छे से याद होना चाहिए। 1 से लेके 9 तक। ठीक है, और 10 का रोमन नंबर होता है 10। देखिए 10 का रोमन नंबर ये होता है। ठीक है, तो 10 का रोमन नंबर ये है। 10 का देखिए, 10 का रोमन नंबर x, तो 20 का रोमन नंबर डबल x, 20 का रोमन नंबर डबल x, 30 का रोमन नंबर ट्रिपल x। आप जैसे ही 10 का रोमन नंबर याद करते हो तो 20, 30 का तो नंबर ऐसे ही याद हो गया, x, डबल x, ट्रिपल x। एक और दोस्तों, हम एक कॉन्सेप्ट एक और इसमें एक छोटा सा बात है जो ऐड करना चाहते हैं कि कभी भी i, x, ठीक है, i, x को और c, ठीक है, c और ये सब को जो है, हाँ इतना ही रखिए, ये सब को जो है 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। तो दोस्तों आपको एक चीज ख्याल रखना है कि i जो है, i, x, c को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। रोमन नंबर हमेशा लिखते समय i, x, c को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करना है। तो हम लोग रोमन नंबर देखते हैं 10 का, तो 10 का x, 20 का रोमन नंबर होता है डबल x, 30 का रोमन नंबर होता है ट्रिपल x। अब आपको कहोगे कि 40 का रोमन नंबर क्या है? तो 40 का अगर ना भी याद हो तो आप 50 का याद कर लो, l, डायरेक्ट l।
50 का रोमन नंबर क्या होता है? L। तो 40 का रोमन नंबर तो ऐसे ही लिख लोगे। कैसे? देखो 50 माइनस 10, ठीक है। तो 50 से आप ऐसे करोगे तो 50 का रोमन नंबर हमने क्या सीखा? L। और 10 का रोमन नंबर क्या होता है? X। तो 40 का रोमन नंबर क्या बन गया? XL। अब कहोगे कि दोस्तों -40 आ जाएगा, तो यहाँ पे इससे बहस नहीं है, आपको -40 नहीं रखना है। बस हमेशा याद रखना कि अगर आप बेस वैल्यू 50 लोगे, कितना बेस वैल्यू अगर 50 ले रहे हो बेस वैल्यू, तो कम वाला वैल्यू जैसे मैं 50 है तो 40 लेना है, तो हमेशा माइनस यहाँ पे 10 करो। बेस वैल्यू हमको 50 रखना है। अब बेस वैल्यू से ही हम लोग सारा जितना भी रोमन नंबर निकाल लेंगे। 50 का रोमन नंबर क्या होता है? L। तो 40 का रोमन क्या होगा? आप 50 में 10 माइनस कर दोगे तो 40 आ जाएगा, तो XL 40 का हो गया। तो 60 का क्या होगा रोमन नंबर? तो आप देखो बेस वैल्यू हमने क्या माना? 50। तो 50 प्लस 10 क्या होता है? 60। तो 50 का क्या होता है? L। और 10 का X। तो क्या बन गया? LX। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। 60 का LX, सॉरी यहाँ पे LX होना चाहिए, 10 ऐड किया ना तो LX। तो 70 का LXX, क्योंकि आप 50 में कितना ऐड कर रहे हो? 20। और 50 का आपने क्या सीखा? L। 20 का रोमन नंबर X। तो देखिए LXX, तो आप इसको प्लस को हटा लो, यानी यहाँ पे सीधा लिखोगे LXX, ठीक है। 70 का रोमन नंबर LXX। 80 का रोमन नंबर ऐसे ही आप कर लोगे LXXX। 90 का रोमन नंबर ना याद हो तो आप सीधा 100 का याद करो। 100 का रोमन नंबर होता है C। 100 का रोमन नंबर होता है C। तो 90 का क्या हो जाएगा? तो आप देखो बेस वैल्यू हमने माना 100, बेस वैल्यू कितना माना? 100। तो 90 का कैसे करोगे? तो आप इसमें माइनस कर दो। और 100 का कितना होता है? C। और X का X। तो हो गया 90। 90 का जो रोमन होता है वो XC होता है, तो XC, ठीक है। अब आपको इसमें क्या सीखना है? इसमें आपको क्या क्या वैल्यू को याद करना है। जैसे में है आप जो है ये 100 को याद कर लो। 100 आपने याद किया, ये सारा जितना भी है ये जो है आपको 90 का याद हो जाएगा। आप 50 को याद करो तो जितने भी यहाँ से 50 आपने 50 जैसे ही याद किया 40, 60, 70, 80 का रोमन नंबर कंप्लीट, ठीक है। और 10 देखो 10x, तो 10x 20 XX 30 XXX 40 XL 40 XL 50 का L। 50 का आपने क्या रोमन नंबर सीखा? L। 60 का LX। 70 का LXX। 80 का LXXX और 90 का XC सीखा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 का करवा दिए, बट इसके बीच का नंबर रहेगा। इसके बीच का नंबर जैसे में हम 49 लिख दे, 56 लिख दे, 98 लिख दे, 29 लिख दे, 99 लिख दे, तो अब इसका रोमन नंबर क्या होगा? तो मैंने क्या बोला? आपने एक्सपैंडेड फॉर्म किस लिए सीखा है? एक्सपैंडेड फॉर्म मैंने सिखाया कि 49 का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखो 40 प्लस 9, 40 प्लस 9। और 40 का रोमन नंबर क्या होता है? 40 का रोमन नंबर क्या होता है? तो देखो XL और 9 का IX हो गया XLIX। देखिए यानी आप जो है आपको ज़्यादा कुछ वैल्यू याद नहीं करना है, आपको 1 से लेकर ये 9 तक और 10 से लेकर आप 100 तक याद कर लेते हो, तो इसके बीच का जितना भी नंबर आ जाए आप आराम से कर लोगे। सिर्फ आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्म अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। आप एक्सपैंडेड फॉर्म को अच्छे से कंप्लीट करके रखो। अब मेरे सामने 56 है, 56 है तो आप लिख लो एक्सपैंडेड फॉर्म इसका 50 प्लस 6। 50 का रोमन नंबर L और 6 का VI हो गया LVI, रोमन नंबर 56 का। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि 90 प्लस 8 होता है, तो 90 का क्या होता है XC और 8 का VII। 29 हमें पता है कि 20 प्लस 9 करना है, तो 20 का क्या होता है रोमन नंबर? एक XX और 9 का IX। 99 का रोमन नंबर, तो 99 का एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे तो 90 अब प्लस 9, 90 प्लस 9 और 90 का आपने रोमन नंबर क्या सीखा है? तो XC और IX। 99 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे
कंटिन्यू करते हैं 100 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर को कैसे लिखेंगे। अभी हमने सीखा है 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में कैसे रोमन नंबर को लिखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि 100 से लेकर 1000 तक के रोमन नंबर को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं 100 से लेके 1000 तक के रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है, 100 से लेकर 1000 तक के रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है। तो पहले जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि 100 का जो रोमन नंबर होता है वो है C, 100 का रोमन नंबर C। तो 200 का रोमन नंबर क्या होता है, तो डबल C। 300 का रोमन नंबर क्या होता है, ट्रिपल C। तो आप कहोगे कि सर 400 का ट्रिपल C 4 टाइम्स 4 C लिख दीजिए, 4 टाइम्स C लिख दीजिए। तो ये हो गया गलत मेरे दोस्त। मैंने क्या बोला था कि कभी भी IXC को 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट करना है। तो ये 400 का रोमन नंबर ये नहीं होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। 400 को लिखने के लिए आप याद कर लो 500 का। 500 का रोमन नंबर बहुत ही आसान है, D। सीधा से याद रखो कि 500 का रोमन नंबर है D। तो 400 का कैसे होगा, तो जरा सीखो मेरे दोस्त। 500 में आप कितना घटाओगे, मैंने बेस वैल्यू क्या लिया 500, 500 में आप कितना घटाओगे, जो 400 आए तो 100। 500 का रोमन नंबर क्या सीखा आपने, D। और 100 का क्या सीखा, C। हो गया 400 का रोमन नंबर जो है वो CD। आपको रटना नहीं पड़ेगा ये सब चीज़, कॉन्सेप्ट सिर्फ आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो ये सब जितने भी है 10,000 हो या 1 लाख हो, कोई भी रोमन नंबर का टफ नहीं है। बस आपको अगर ये जो है केवल आपको कितना 10 से 20 नंबर याद करोगे रोमन नंबर, तो आपको हजारों तक ये रोमन नंबर लिखने आ जाएगा, हजारों तक। तो आप 500 का रोमन नंबर आपने क्या सीखा, D। आपको ये याद करना है 500 का रोमन नंबर क्या होता है, D। तो 400 का क्या होगा मेरे दोस्त, मैंने बेस वैल्यू क्या माना 500। 500 में आप कितना सब्सट्रैक्ट करोगे 100, तो कितना आएगा 400। और 500 का रोमन नंबर लिखो, आप चिपकाओ यहाँ पे 500 का रोमन नंबर D। 100 का रोमन नंबर क्या होता है C। तो 400 का रोमन नंबर क्या हो गया CD, ठीक है 500 तक। तो 600 का क्या होगा, तो 600 का आप सीखो 500 प्लस एक्सपेंडेड फॉर्म, कितना ऐड करोगे। मैंने बेस वैल्यू 500 रखा और मैंने उसमें 100 ऐड करेंगे तभी तो वो 600 होगा ना। तो मैंने बेस वैल्यू रखा 500, उसमें ऐड किया 100, तो कितना बना 600। 500 का रोमन नंबर मेरे भाई D, 100 का रोमन नंबर C। आप दोनों को एक साथ लिख दो यहाँ पे, 600 का तो DC रोमन नंबर हो गया, DC तो हो गया इसका DC। उसी तरह 700 का 500 प्लस 200, 500 प्लस 200 आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 700। और 500 का रोमन नंबर D और 200 का DCC, तो DCC। उसी तरह DCC, ये 800 का हो गया। अब 900 का आप कैसे लिखोगे, तो 900 को आप भूल भी जाओ कोई टेंशन नहीं है, बट आप 1000 का याद कर लो, आप 1000 का याद कर लो। तो मैंने क्या बोला, 1000 का रोमन नंबर होता है M। क्या होता है 1000 का रोमन नंबर M। तो आपको किसका निकालना है, तो 900 का। 1000 का कितना लिखे M, अब निकालना है हमको 900 का। तो आप 1000 बेस वैल्यू मानो और 1000 में कितना सब्सट्रैक्ट करोगे, 1000 में आप कितना सब्सट्रैक्ट करोगे कि वो 900 आ जाए, तो कहोगे 100। तो आप M लिखो 1000 का और 100 का C, हो गया 900 का CM। 900 का क्या होगा रोमन नंबर CM, ठीक है। फिर से समझो, आपने 1000 का याद कर लिया M, क्या याद किया M, 1000 का रोमन नंबर M। तो 900 का क्या करोगे, तो बेस वैल्यू हम 1000 रखें, 1000 में आप 100 माइनस कर लिए तो वो क्या आएगा 900। और प्लीज़ ये मत समझना कि इसमें -20, बस हम ये याद करने के लिए हमने ये ऐसे किया है। ये तो नहीं तो क्या होगा कि वैल्यू जो है माइनस में होगा, बिल्कुल माइनस में वैल्यू आएगा, बट जो है हम इसको याद करने के पर्पज से जो है हमने 1000 को राइट साइड में रखा है ताकि हम लोग जो है रोमन नंबर को बैठा सके, ठीक है। तो CM, 1000 का रोमन नंबर M और 100 का C, तो क्या हो गया CM। तो ठीक है, आपको अब 1 से लेके 1000 तक में रोमन नंबर आपको आ गया, 1 से लेके 1000 तक में रोमन नंबर आ गया। बट आप कहोगे कि क्या जरूरी है कि 100, 200, 300, 400, 500 यही सब हमारे एग्जामिनेशन में लिख के देंगे, इसके बीच का नंबर नहीं होगा? तो मेरे दोस्त वो जरूर रहेगा, बट
आपको कितने नंबर याद करने, केवल मुश्किल से आपको 20 से 30 रोमन नंबर याद करने हैं और आप 1000 नंबर लिख सकते हो। याद कितने करने हैं, हमें याद करने हैं 20 से 30 रोमन नंबर ही, और उस 20 से 30 रोमन नंबर से हम 1000 रोमन नंबर लिखना सीख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके बीच का, जो हमें बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल लेंगे जो आपको ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा 1000 तक में रोमन नंबर लिखने को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके बीच का, जो आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म की मदद से हम लोग रोमन नंबर को लिख सकते हैं। हमको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा में अगर हम लिखे कि 505 का आप रोमन नंबर लिखिए, 899 का क्या होगा रोमन नंबर, 699 का क्या होगा, 846 का रोमन नंबर क्या लिख सकते हैं, 240 का। तो आपको पहले क्या करना है, दो चीज आप सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग पीरियड में आप एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं उसको लिखो। 505 कैसे का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, तो 500 + 5। 500 का रोमन नंबर आपने क्या सीखा, 500 का आपने रोमन नंबर सीखा डी, और 5 का आपने क्या रोमन नंबर सीखा भी, तो क्या बन गया डी भी। 505 का रोमन नंबर। 899 का आप रोमन नंबर लिखोगे तो 800, पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, 800 + 90 + 9, 800 + 90 + 9। तो 800 का रोमन नंबर क्या होता है, DCC। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। देखो यहाँ पे 800 का DCC, और 90 का रोमन नंबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो 90 का रोमन नंबर होता है XC। XC याद कर लो कैसे, 100 का क्या होता है C, तो 90 का क्या होगा मेरे दोस्त, 90 को होगा 100 - 10, 100 - 10, 100 माइनस क्या हो जाएगा 10। तो आपने सीखा ये C, और 10 का क्या होता है X, तो आपने क्या लिखा 90 का XC, 90 का आपने क्या लिखा XC, और 9 का IX। तो हो गया, क्या बन गया 899 का रोमन नंबर DCCC XCIX, ये है 899 का रोमन नंबर। आपको क्या करना है, अब हमको मन में कर सकते हैं कि 699 है, तो रोमन नंबर 600 का क्या होता है DC, 90 का क्या होता है XC, 9 का IX। हो गया 699। एक्सपैंडेड फॉर्म अपने मन में सोचो, एक्सपैंडेड फॉर्म 846, तो 800 का क्या होता है रोमन नंबर, तो 800 का रोमन नंबर DCC। DCC कैसे DCC, 500 का आपने कितना सीखा D, तो उसमें 300 ऐड करो, 300 DCC, तो हो गया DCC। और 40 का रोमन नंबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो XL, और 6 का VI। हो गया 846। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 240, तो इसका मन में सोचो कितना, 200 + 40, 200 दैट मीन 240। तो 240 को आप लिखोगे CCXL। देखा, तो देखा आपने दोस्तों कि मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म की मदद से मैंने केवल कितना याद किया, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, और 10 से लेके मैंने 100 तक, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक, और 100 से मैंने डायरेक्ट 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 यानी 1000 तक मैंने उधर से 10 और इधर से 10 मैंने याद केवल किया, और उसी से मैंने 1000 रोमन नंबर लिखना सीख गया। 1000। तो जैसा कि दोस्तों अब हम लोग को और एग्जाम्पल लेंगे रोमन नंबर पर। तो कुछ आपके सामने कुछ नंबर लिखे गए हैं, अब उसका रोमन नंबर लिखना है। तो पहले क्या मैंने बोला दोस्तों कि पहले आप एक्सपैंडेड फॉर्म सोचो अपने मन में। 999, 900 का रोमन नंबर आपने क्या सीखा 900 का, तो 900 का आपने सीखा CM, 900 CM, ठीक है 900 CM। 90 का रोमन नंबर क्या होता है XC, और 9 का IX। हो गया 999 का रोमन नंबर। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म हमेशा बोलना है, 400 + 60 + 4, 400 का रोमन नंबर CD, 60 का रोमन नंबर 60 का रोमन नंबर होता है मेरे दोस्त LX, और 4 का IB। हो गया 464। 844 एक्सपैंडेड फॉर्म आप सोचो, 800 + 40 + 4, तो 800 का रोमन नंबर होता है DCCC।
आपको 3 बार सी लिखना है। और इसके बाद 40 का क्या होता है मेरे दोस्त, 40 का होता है एक्सएल और 4 का आई भी। हो गया। 906 का रोमन नंबर आप लिखोगे तो 900 का क्या होता है रोमन नंबर, 900, तो 900 का होता है भाई साहब CM और 6 का VI। 310, तो 310 को आप लिखोगे तो 310 कैसे करोगे, तो CCC। 100 का कितना होता है मेरे दोस्त, 100 का होता है C, 200 का होता है CC और 300 का होता है CCC, ये C। तो याद रखेंगे कि 300 का जो रोमन नंबर होता है 300 का वो CCC और 10 का क्या होता है मेरे दोस्त, तो X। हो गया 310 का। तो एक्सपैंडेड फॉर्म की मदद से जैसे मैं आप फिर से देखोगे तो 1 से लेके 9 तक में, 1 से लेके 9 तक में और 10 से लेके 100 तक आप केवल इतना रोमन नंबर याद कर लेते हो और फिर 100 से लेके 1000 तक में नंबर याद कर लेते हो रोमन नंबर, तो आपके लिए ये सब जितना भी है सब आसान हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं रोमन नंबर पर। हम जब तक रोमन नंबर लिखेंगे कुछ एग्जाम्पल, आप जब तक उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। जैसे में हम लोग रोमन नंबर लिख रहे हैं 949, ये सब आप लोग ट्राई करें लिखने का। ठीक है। अब ये सब कुछ रोमन, अच्छा ये 2 नंबर कट गए, अच्छा कोई नहीं। तो और दोस्तों इसको रुकिए, तो दोस्तों और लिखते इसमें रोमन नंबर 596 284, रोमन नंबर रिपीट ना हो जाए, 1004 295 609। ठीक है। तो आप इसका रोमन नंबर आप लोग लिख लिए होंगे शायद। अब हम इसको लिखते हैं, आप मिलाएंगे उसको। एक है 949, तो 900 का क्या होता है मेरे दोस्त, 900 CM। 40 का क्या होता है XL और 9 का IX। हो गया 949 का रोमन नंबर। नेक्स्ट है 246। अब 200 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 246 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा मेरे दोस्त, 200 + 40 + 6, तो 200। तो 200 को कैसे लिखोगे, CC, 40 का XL और 6 का VI। ठीक है। नेक्स्ट है 846, तो 800 का रोमन नंबर है DCC, 40 का XL और VI। फिर आप देखोगे 444 को आप लिखोगे तो 400 का रोमन नंबर होता है मेरे दोस्त CD, क्योंकि 500 का आपने क्या सीखा, 500 का क्या होता है D, 500 का D। तो 400 कैसे बनेगा, इसमें 100 माइनस करोगे और 100 माइनस करना का मतलब है इसमें C आप हटाओगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ लिखो CD। 400 का क्या हो जाएगा CD, तो ये मैंने लिखा 400 का CD। अभी भी 40 बचा है, 40 + 4, तो 40 को कैसे लिखोगे, 40 XL और VI भी 4। 999 को आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो 900 का रोमन नंबर क्या होता है, 900 का मेरे दोस्त रोमन नंबर क्या होता है, तो 900 का रोमन नंबर होता है CM। 90 का XC और इसका 9 का IX। नेक्स्ट है 666 को आप लिखोगे तो DC, LX और VI। ठीक है। आप ये करोगे 849 को DCC XL IX। हो गया XL, इसको समझिएगा मेरे दोस्त XL। ठीक है। 596 को आप कैसे लिखोगे, तो 500 का D, 90 का XC और 6 का VI। 200 का CC, 80 का LXXX और 4 का IB। 1004 का रोमन नंबर, तो 1000 + 4, 1000 का आपने क्या सीखा M और 4 का क्या होता है मेरे दोस्त, तो IB। हो गया 1004, 1004। इसके बाद है 295 एक्सपैंडेड फॉर्म करोगे तो 200 + 90 + 5, 200
सी 90 का रोमन नंबर मेरे दोस्त XC और 5 का भी हो गया। 600 का रोमन नंबर DC और 9 का IX हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो रोमन नंबर है बहुत ही आसान होता है लिखने में। बस आप थोड़े से आप कम से कम 10-20 नंबर, 20 से 30 आप रोमन नंबर को केवल याद कर लेते हो तो 1000 ऑफ रोमन नंबर आपको याद हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, अब हम लोग सीखेंगे 1000 से लेके 10,000 तक रोमन नंबर लिखना। ठीक है, तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं 1000 से लेके 10,000 तक के रोमन नंबर लिखना। 1000 से लेकर 10,000 तक आपने 1 से लेके 1000 तक में आपको कोई में प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं 1000 से लेके 10,000 तक। बस याद रखना मेरे दोस्त, ये हमेशा दिमाग में घुमाते रहो एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी का मेरे दोस्त खेल है। बस आपको याद करना है कितना, मात्र आप 30 जो है 30 रोमन नंबर आपको याद करना है और उससे आप 1000 ऑफ प्लस रोमन नंबर लिखना सीख जाते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1000 का रोमन नंबर। 1000 का जो रोमन नंबर होता है वो है M। 1000 का रोमन नंबर होता है M। 2000 का रोमन नंबर होता है MM। 3000 का रोमन नंबर होता है MM और 4000 का होता है 4 टाइम्स M। ठीक है, तो 5000 का कैसे होगा मेरे दोस्त? तो 5000 का याद रखेंगे कि 5000 का रोमन होगा V पर आप एक बार लगा दो। ये हो गया 5000 का रोमन नंबर। 5000 का रोमन नंबर आप याद कर लोगे V पर बार। देखिए 1000 का याद करना आपका बहुत इजी है। 1000 क्या होता है M, तो 2000 MM, 3000 MM, 4000 4 टाइम्स आप एम कर लो, 4 टाइम्स एम कर लो तो ये 4000 का हो गया। 5000 का रोमन नंबर क्या होता है V पर बार। तो 6000 कैसे बना है? बेस वैल्यू आप देखो, बेस वैल्यू आपने को कितना रखना है 5000, बेस वैल्यू 5000। तो इसमें आप 1000 ऐड करो तभी तो जाके ये 6000 बनेगा ना मेरे दोस्त। 5000 में आप 1000 ऐड करोगे तभी तो ये 6000 बनेगा। तो अब 6000 जो है रोमन नंबर हम इसी दोनों की मदद से बनाएंगे। 5000 का रोमन नंबर क्या होता है मेरे भाई? तो V पर बार और 1000 का M। तो 6000 का रोमन नंबर क्या बनेगा? V पर बार और M। V पर बार तो M एक्सपेंडेड फॉर्म करके। 5000 का रोमन नंबर V पर बार और 1000 M। V पर बार और M हो गया 6000। 7000 उसी तरह 7000 को आप लिख दोगे 5000 में अगर आप 2000 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7000। 5000 का रोमन नंबर क्या होता है मेरे दोस्त? V पर बार और 2000 का रोमन नंबर MM। तो MM तो क्या बन जाएगा? V पर बार और MM, ये बन गया 7000 का रोमन नंबर। 7000 का रोमन नंबर सीख रहे थे। 7000 का जो रोमन नंबर होता है वो V पर यानी 5000 प्लस 2000 एक्सपेंडेड फॉर्म। 5000 प्लस 2000, 5000 का रोमन नंबर मेरे दोस्त क्या होता है? V पर बार। तो 7000 का क्या हो जाएगा? 5000 प्लस 2000 7000। तो 5000 का रोमन नंबर क्या होता है मेरे भाई? तो 5 पर बार, V पर बार और MM 2000 का तो क्या बन गया? V पर बार MM 7000 हो गया। यानी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म से। हाँ, एक चीज़ मेरे दोस्त याद रखना कि जो 4000 का जो रोमन नंबर होता है वो 4 टाइम्स M भी होता है और एक ये याद रखना I पर V और बार। ठीक है, ये भी रोमन नंबर होता है। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखोगे I V पर बार। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट को, वो है 8000। ठीक है, 8000। तो 8000 का रोमन नंबर क्या होता है मेरे दोस्त? तो आप 5000 में कितना ऐड करोगे? बेस वैल्यू क्या है? 5000 आप लिख लो 5000 प्लस 3000। 5000 का क्या होता है मेरे दोस्त रोमन नंबर? V पर बार और 3000 का MM। तो क्या बन गया? 8000 का V पर बार और 3 टाइम्स आप M लिख दोगे तो 8000 हो गया। 9000, तो 9000 में आप कर लो 5000 प्लस 4000। ठीक है, 5000 प्लस 4000 तो कितना हो जाएगा? 9000। और 5000 का रोमन नंबर क्या होता है मेरे दोस्त? तो
बी पर बार और 4000 का 4 टाइम्स ऑफ क्या करो m लिख दो, तो ये बन जाएगा आपका 9000। ठीक है। और 10,000 का जो मेरे दोस्त रोमन नंबर होता है वो बहुत ही आसान है, वो x पर आप सीधा बार लगा दो, ये बन गया 10,000 का रोमन नंबर। अब जो है अब हम लोग को इसके बीच का रोमन नंबर लिखना है। जैसे अब हम लोग पहले अभी डिस्कस करेंगे कि 1 से लेके 3000 तक में रोमन नंबर से अगर लिखने के लिए आया तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म की मदद से हम लोग 1 से लेके 3000 चाहे 1 से लेके 10,000 तक के जितने भी नंबर बीच में के होंगे हम लोग उसको एक्सपेंडेड फॉर्म की मदद से लिख सकते हैं।